अस्सलाम वालेकुम साथियों। वेलकम टू आवर शो। आज मोहसिन मेंटो की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है एक आर्किटेक्ट ने। तो हम वेलकम करते हैं आर्किटेक्ट फैसल बिलवानी साहब को। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मोहसिन, खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे गेस्ट के प्रोफेशनल करियर और उनकी एकेडमिक जर्नी से। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अच्छा। बेसिकली आई माई सेल्फ, मेरी बेसिक स्कूलिंग तो यहाँ पर कराची में मैंने मैट्रिक किया, DHS के विजिट हाई स्कूल से। और फिर मैंने DHA कॉलेज से ही इंटर किया, प्री साइंस में। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर मैं आई आई वेंट टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, लेकिन फिर मैंने वहाँ से ट्रांसफर लिया एंड आई एक्चुअली मूव टू इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जहाँ से फिर मैंने 2004 में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की मैंने डिग्री ली। तो अगर आप हम्म। मुझसे एकेडमिकली अपने, अगर मेरा आपका जो सवाल है, तो दिस इज दी इट, मतलब अभी उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैंने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन या ट्रेनिंग्स वो मैं लेता रहा हूँ। और वो तो मैं आई आई एम एक्सपेक्टिंग के आई आई विल कीप ऑन टेकिंग देम एज एंड व्हेन अपेयर, जहाँ भी मुझे सहूलत मिली। लेकिन मेरी जो, अगर आप डिग्रीज की बात कर रहे हैं, तो यस एग्जैक्टली कि मेरे पास बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री है, और वो फ्रॉम इंडस वैली से मैंने हासिल की थी 2004 में। ग्रेट। फिर आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही है? आपने किसी फर्म को ज्वाइन किया? मतलब हमारे जो प्रोसीजर है कि हमें किसी जूनियर को ज्वाइन करना पड़ता है, जूनियर के तौर पे किसी सीनियर को ज्वाइन करना पड़ता है, फिर रजिस्टर होना पड़ता है किसी सोसाइटी से, ऐसा होता है? अच्छा, देखिए मोहसिन, होता ये है कि अगर आप मेरा केस स्टडी पूछेंगे, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मैं आपको एक क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इंस्टीट्यूट्स में आज एज अ मेंटोर और एज अ ट्रेनर या एज अ जूरर और एज अ, मतलब हमारे, क्योंकि मैं भी ताल्लुक मेरा है दाऊद कॉलेज और NED कॉलेज, NED यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो मैं जाता रहता हूँ इंस्टीट्यूट्स में, और स्टूडेंट्स को और इनका काम चेक करता रहता हूँ। उनकी जूरीज के लिए मुझे बुलाया जाता है। बल्कि इस वक्त मैं पाकिस्तान से, जो निपॉन कंपनी, पेंट की कंपनी है, तो वो ऑल ऑल ओवर पाकिस्तान से बच्चों का काम सेलेक्ट करके वो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए भेजते हैं। तो उसमें से हम्म। कराची में से जूरर मैं ही हूँ, और लाहौर से एक और मेरे लीग हैं। तो वो भी एक बड़ा एक अच्छा इंटरनेशनल अवार्ड होता है, तो उसका मैं जूरर हूँ। उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद जूरीज होती हैं। इनफैक्ट अभी इस दफा का जो वर्ल्ड का था, वो इंडिया में होना था। आई शुड हैव बीन इन इंडिया ऑन द 4th of July, बट अनफॉर्चुनेटली वीजा वीजा का चक्कर हुआ। बहरहाल, अब मैं कहीं और निकल गया। कमिंग बैक टू दिस, आपने सवाल ये किया कि क्या इनरोल होना पड़ता है? यस, आइडियली जो है, आपको मेरा मशवरा ये होगा कि किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट का जो आर्किटेक्चर से किसी स्कूल से इनरोल होने के बाद वो अगर काम पे निकलेंगे, तो वो आइडियली तो वो अप टू 2 to 5 years, मतलब मैं अप टू फ्रॉम 2 to 5 years, 2 साल तो मिनिमम मिनिमम मिनिमम। और 5 साल तक अगर वो किसी अच्छे डिजाइन स्टूडियो के साथ अटैच करें अपने आप को, जो एथिकली मॉरली अच्छा काम करते हो, प्रोफेशनली अच्छा काम करते हो, उनके साथ ज्वाइन करें। कमी पेशियां हर जगह होती हैं, कोई कंप्लीट नहीं है। बट यस, अगर बेसिक, अगर मैं आपको सवाल का जवाब दूं शॉर्ट करके, तो यस, यू नीड टू एनरोल इट। अगर आप मुझसे मेरा पूछेंगे, तो मैंने तो, आई बी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड इंटर्निंग बिफोर माय आर्किटेक्चर प्रोफेशनल डिग्री। मतलब मैं अपनी डिग्री की जो पढ़ाई थी, जो कि इंडस वैली और NC से, मैं उससे पहले से मैंने इनफैक्ट इंटर्नशिप करना शुरू कर दी। लेट मरहूम मिसबा नजमी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में अता फरमाए, मेरे उस्तादों में से उस्ताद। सो वहाँ से मैंने इंटर, क्योंकि मैंने इंटर किया था साइंस में, हम्म। और उसके बाद ही मैं जो है वो इंटर्नशिप करना शुरू कर दी। और उसके बाद जब मैंने इंटर्नशिप करना शुरू करी, तो मेरा एक्सपोजर बहुत अच्छा हो गया, बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा एक्सपोजर हो गया। और मैं फिर फर्स्ट ईयर में, हालांकि कोई इंटर्नशिप नहीं करता, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करी, सेकेंड ईयर में करी। तो आई वॉज वेरी मच एक्सपोज टू
to the practical life from very early days of my academic career, I would say, or professional career. So that gave me a huge advantage to a long time. मुझे उसका advantage काफी फायदा हुआ कि मैंने अपने आप को expose किया to practical field from very early days of my career. So that's the answer of it. ग्रेट। फैसल साहब, ये बताइए कि क्या साइंस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है जब हम आर्किटेक्चर की डिग्री परस्यू करने के लिए किसी बच्चे को कहें वो करना चाहते हैं, हम्म। मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग ये लेना मैंडेटरी है, या कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी जाके कर सकता है? अच्छा मोहसिन, देखिए इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं पूरी दुनिया में आर्किटेक्चर की ना। आर्किटेक्चर इज सच अ मतलब इट्स अ डिग्री ऐसी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इट्स नॉट आर्ट्स ओनली, इट्स नॉट साइंस ओनली। ओके। तो आइडियली तो अगर हो तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो वो ऑप्शन नहीं होता ना। मतलब अगर आप हमारे पास आर्ट्स वाला बेचारा जो होता है उसको तो बेचारा समझाता है कि कोई कुछ ना कर सके वो आर्ट्स करता है बेचारा। ऐसा ही है हम्म। ना। जी। और वो जो ब्राइटेस्ट होते हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो वो हमारे अनफॉर्चुनेटली तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है पढ़ाई का, जो इंटर वाला निज़ाम है, उसमें तो अनफॉर्चुनेट ये है कि वो आर्ट्स को तो इतना वैल्यू करते नहीं है। तो यस, अगर आपकी सवाल का मैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट आंसर दूं तो यस, इट इज मैंडेटरी टू साइंस, मतलब जिसको प्री इंजीनियरिंग कहा जाता है एज ए सब्जेक्ट, ताकि वो मैथ्स उनको मिले, फिजिक्स मिले। बट इतनी मैथ्स होती है, फिजिक्स की वहाँ जरूरत नहीं होती आगे, ठीक है। अच्छा, ए लेवल्स में ये ऑप्शन होता है, ओ एंड ए लेवल्स में ऑप्शन होता है कि आप वो बच्चे जो है ना वो आर्ट्स अपना एक सब्जेक्ट लेते हैं। बट यस, एक्सपोजर टू फिजिक्स, एक्सपोजर टू मैथ इज कंपल्सरी, नॉट वेरी मैंडेटरी। अच्छा, फिर डिपेंड ये भी करता है आप किस स्कूल को, आई मीन किस कॉलेज को या किस यूनिवर्सिटी को आप परस्यू करते हो। अगर आप उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को परस्यू करते हो जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कराची की एग्जांपल देता हूँ मैं, NED, ठीक है, या दाऊद कॉलेज। और मैं अगर आपको लाहौर की एग्जांपल देता हूँ तो UET, ठीक है ना। तो ये जैसे इंस्टीट्यूट हैं, अब इनका बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो इनका तो हम्म। एग्जाम में नेसेसरी आ जाएगा मैथ्स, और दे विल दे विल नीड इट। बट अगर आप अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, जैसे NCA लाहौर में है या कराची में इंडस वैली, अब तो बहुत कॉलेजेस खुल गए हैं, मुझे तो काफी टाइम हो गया। तो हर कॉलेज का और स्कूल का स्कूल ऑफ थॉट जो है वो, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट एज सेट ना। तो अगर आप हम्म। आर्ट बेस्ड स्कूल ऑफ थॉट में जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपका पास मैथ्स नहीं है लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स, आपका काम अच्छा है, आपका आर्ट वर्क अच्छा है, और आपकी आपकी IQ लेवल अच्छा है और आप स्मार्ट हैं, तो वो आपको एनरोल कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की इस कॉलेज को जा रहे हैं, तो वो फिर आपके आउट बैकग्राउंड को फोकस नहीं देते हैं। फिर वो देखते हैं कि इस लड़के ने, इसका मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड, तो इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि यार बिल्कुल साइंस इसके पास नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यस, उसको थोड़ी सी चैलेंजेस होंगे इफ ही इज और ही और शी इज गोइंग फॉर आर्ट स्कूल। लेकिन अगर वो इंजीनियरिंग स्कूल में जा रहा है तो फॉर श्योर उसको चैलेंजेस होंगे, क्योंकि वो आई थिंक उनके मैंडेटरी है। So there is a, it's not a clear answer. It's not a black and white answer. It's a gray answer. The answer is that if you don't have it, but you can survive if you're good. और अगर आप ले लेते हैं तो अच्छी बात है। तो ये आपका उसका आई थिंक साइंस वाला मैंने, आई होप आई क्लियर्ड इट इजीली। जी जी, बिल्कुल। सो देर आर रूट्स, अगर आप नहीं भी लेते तो कर सकते हैं। और जी, देयर आर रूट्स। हाँ, हाँ, तो इसमें ये, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा है ना कि बाद में या फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। अच्छा, मेरा अगला जी। सवाल भी जो इसी से पर्टिनेंट है कि क्या ऐसी स्किल सेट होनी चाहिए, या यंगस्टर जब करियर परस्यू करना चाहते हैं वो कहते हैं कि मैं ये बनूं, तो ऐसी क्या स्किल सेट आपको लगता है होनी चाहिए एक आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड रखने के लिए? क्या उनकी अ, हाँ, कोई आर्टिस्टिक स्किल्स होनी चाहिए, उनकी स्केचिंग अच्छी हो या उनकी डिजाइनिंग अच्छी हो, आर्ट्स पिक्चर वगैरह बनाना ऐसा अच्छा हो, ऐसी कोई चीज़ है, तब आप रियलाइज कर सकते हैं कि यस उसके अंदर स्किल्स हैं, वो जरासीम है कि वो बन सके? दो दो तीन बेसिक बेसिक क्राइटेरियाज या रिक्वायरमेंट्स या बेसिक स्किल सेट्स की। सबसे पहले तो आर्ट बेहतर हो ना आपका, यू आपकी स्केचिंग बेहतर हो। अब आर्ट हर तरीके का आर्ट है, एक लिटरेचर जो लिखता है वो भी एक आर्ट है, पोइट्री जो पोइट लिखता है वो भी आर्ट है, एक कोई गाना गाता है वो भी एक आर्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो भी एक आर्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्केचिंग आपकी अगर अच्छी हो और आपका स्केचिंग में आपका इंटरेस्ट हो, बेशक अच्छी ना हो लेकिन आपका इंटरेस्ट हो और आप शौक हो। Because I personally believe anything, any profession you choose, be a lawyer or chartered accountant or whatever you want to be,
If you're passionate about something, you can, I think, achieve the goals. You can achieve your target. You can achieve what you want to be in the society. हम्म। अच्छा, अब तो पहली बात तो आपसे मैंने कहा कि हाँ, अगर आर्ट अगर आपका ठीक है और आपके आर्ट में अगर आपका और आर्ट अगर आपका ठीक नहीं है और आपको फिर भी करना है, तो ट्यूशंस होती हैं, सपोर्ट होती हैं, दुनिया करती है। मैंने भी ली थी। मेरा आर्ट बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, बट विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने मेहनत की और मतलब माशाल्लाह आज भी मैं स्केच ही करता हूँ अपना काम। सो मूविंग फॉरवर्ड, यस, तो आपका आर्ट अच्छा हो, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए सोसाइटी, मतलब नेचर के मुतालिक, सोसाइटी के मुतालिक, एनवायरनमेंट के मुतालिक। यू मतलब अगर आप, अगर एक एक सड़क पे एक अगर एक दरख्त लगा हुआ है और अगर एक कोई एक सड़क पे पोल लगा हुआ है, तो यू नो व्हाट यू लुक एट। आप चाहे घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो इंटीरियर हो, मॉल हो, दुकान हो, कोई खाने की जगह, रेस्टोरेंट हो, सड़क पे चलती हुई गाड़ी भी हो, उसके सीट कवर भी हो, तो आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है कि आप क्या देखते हैं। व्हाट यू लुक एट, आप उसका फैब्रिक फील करते हैं या उसका टेक्सचर फील करते हैं या उसका कलर फील करते हैं। तो आप, इफ यूर गुड ऑब्जर्वेंट, मतलब आपकी आपकी आई कैची, मतलब आपको आपकी आई कैच करती है नहीं करती, यू आर कंसर्न अबाउट। और तीसरी चीज ये, architecture comes with a lot of softness. It is not a very harsh profession. It's a soft profession, so you have to be soft in terms of your, in terms of your work, in terms of your, आप sensitive कितने हैं, आप में sensitivity कितनी है, are you considered, और ये sensitivity आपको आगे आपके काम में हेल्प करती है। तो फर्स्ट थिंग इज स्केचिंग। ये आर्ट आपका अच्छा हो और अच्छा नहीं है तो भी मसला नहीं है, लेकिन then you have to work hard on it, ठीक है। बट आर्ट और लाइकनेस टुवर्ड्स आर्ट, या लाइकिंग होनी चाहिए आर्ट के लिए, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वेंट। सो ये इन शॉर्ट ये है कि दोस्त आपकी बेसिक स्किल्स हो, तो यू कैन बिकम इंशाल्लाह गुड आर्किटेक्ट। ग्रेट। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि क्या ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू आर्किटेक्चर में करियर परस्यू हो सके, या बैचलर्स डिग्री लेना मैंडेटरी है? देखिए, डिप्लोमास हो जाते हैं, सोसाइटी में डिप्लोमास हो जाते हैं, बट सर्टिफिकेशन चीजों को इम्प्रूव कर देती है, आप आपको निखार देती है। वो कुंदन वो क्या हीरा, मुझे एग्जैक्टली मुहावरा जी नहीं जी। आ रहा, कुंदन बट बनाती है, यस। आप हाँ, आपको तराशती है, मतलब यू गेट बेटर। आप अच्छे हम्म। होते हो, आप और इम्प्रूव करते हो। तो डिग्रीज, सर्टिफिकेशन, बिल्कुल डिप्लोमास होते हैं, 3 साल के डिप्लोमास होते हैं और लोग काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर आप डिग्रीज की तरफ परस्यू करें तो वो बेहतर है। और डिग्रीज को, और डिग्रीज भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, और क्योंकि वो फिर आपको इवेंचुअली लाइसेंसिंग में और आपको प्रैक्टिस में और जॉब में आपको चीजें हेल्प करती है। क्योंकि आप डिग्री लेके आप आर्किटेक्ट बन तो जाते हैं, लेकिन आपको फिर आपको लाइसेंसिंग लेनी होती है, आपको लाइसेंस करने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको अपने आपको एसोसिएट करना पड़ेगा रेगुलेटरी बॉडीज से और अथॉरिटीज से, और लाइक ये सारा एक सर्कल होता है पूरा, इट्स नॉट जस्ट द डिग्री उसमें। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, हर बच्चा करता है, हर बच्ची करती है, और हर आदमी करता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है माशाल्लाह। अथॉरिटीज भी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, लाइसेंसिंग भी है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दफा ले लिया नहीं। आपके टेस्ट वेस्ट नहीं होते हमारे, लेकिन यस, जब अथॉरिटी जब आपको लाइसेंस दे रही होती है तो आपको इंटरव्यू करती है, आपका प्रोफाइल देखती है, आपने किसके लिए काम किया है, क्या काम किया है, आप कितने सेंसिबल हैं, कितने वेल मैनर्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड कितने हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान में काम करते हैं, आपको पता है, दैट इज हम्म। अनफॉर्चुनेट। बट दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते कहीं पे भी, अगर आप, इफ यू आर नॉट, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, डिग्री नहीं है, और आप के पास सर्टेन सर्टिफिकेशंस नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिप्लोमाज हैं, बट डिप्लोमा से बहुत बेहतर डिग्रीज है। सो ये जो आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आप डिग्री होल्डर हैं तभी मिल सकती है, अदरवाइज एग्जैक्टली, नहीं मिलती। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और डिग्री होल्डर होने के बाद आपको एक सर्टन, एक एक हमारी अथॉरिटी, पी कैट पी, जी पाकिस्तान जी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स, पी कैट पी, हम्म। PCATP, इसकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। वो कुछ इंस्टीट्यूट्स पिछले सालों में पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली उनसे वो अप्रूव नहीं थी, तो उनके ग्रेजुएट्स बेचारे फिर कुछ डिस्टर्ब हुए बेचारे बच्चे, तो फिर उन्होंने इनरोल उनको फिर उनको सर्टिफाई करने के लिए टेस्ट रखे, एग्जाम रखे, और फिर उन बच्चों को फिर उस तरह उन्होंने इनरोल किया और उनको वो किया।
क्या कहते हैं उसको, उनको कहा कि आप ठीक है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स की भी, इंस्टीट्यूट्स का करिकुलम क्या होता है ये भी डिफाइंड होता है। वो गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो कि इनका करिकुलम सालाना बेसिस पर, सेमेस्टर बेसिस पर रिव्यू किया किया जाता है। फिर ऑब्जर्वर्स जाते हैं जूरीज में एग्जाम्स के दिनों में, वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, जो कि पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये है हमारे यहाँ माशाल्लाह आर्किटेक्चर की डिग्री लेते वक्त, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जितना डॉक्टर जॉब है इसी तरह हमारा भी, क्योंकि हम किसी का घर बना रहे होते हैं। खुदा न खास्ता इंजीनियर्स नहीं है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स नहीं है, बट वी हैव टू बी सेंसिबल एंड वी हैव टू बी रीजनेबल एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है, तो हमारी ये एक चेक एंड बैलेंस है। वेर एज इंटीरियर्स में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप खुदा ना खास्ता छत गिर जाए, अल्लाह ना करे, तो उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन किसी की अगर कोई लाइट गिर जाए तो उससे इतना नुकसान नहीं हो सकता। मतलब स्लाइटली मैंने बात कोशिश करी आसान करके समझाने में, कि किसी का पर्दा हम्म। गिर जाए या किसी का सोफा खराब हो जाए तो उससे किसी की जान नहीं जा सकती, बट खुदा ना खास्ता छत गिर जाए तो लोगों को नुकसान हो सकता है, या आग लग गई और बिल्डिंग से निकलने की जगह ना हो तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन किसी को, हाँ, किसी के अगर घर में जो है वो कोई स्विच काम नहीं कर रहा तो की जाती। तो ये इंटीरियर में कुछ वहाँ रिलैक्सेशन है, लेकिन आर्किटेक्चर में कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि काउंसिल्स हैं। फिर हमारी एक एसोसिएशन है, IAP, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान। ये हमारी एकेडमिया प्रोफेशनल्स के लिए है, और हमारी वक्तन फवक्तन हमारे बतदरीज हमें सेमिनार्स करवाती है माशाल्लाह, और हमारे लिए लर्निंग के और मौके प्रोवाइड करता है। तो वो प्लेटफॉर्म, तो वो भी आपको लाइसेंस पर देते हैं सारे के सारे। जब आपने किसी एक इदारे के साथ 2 साल, किसी कंपनी के साथ 2 साल 3 साल काम किया और अब आपका काम सूटेबल है, तो देन दे विल गिव यू लाइसेंस टू टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके। फैसल साहब, ये डिग्री बहुत कॉस्टली है? यार ये अब आपने सवाल ऐसा कर दिया मुझे भाई, जिस पे जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये होती जा रही है। अच्छा, एक इशू ये है कि ये जो डिग्री खुद भी महंगी होती जा रही है, अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई इसकी महंगी होती जा रही है। फिर इसके बाद इसको करने के लिए जो बीच में आपकी जो वाइल स्टडीज आपका जो खर्चा होता है, क्योंकि देखिए ना हमारा सारा जो काम होता है ना ये आर्ट वर्क है। अब आर्ट हम्म। वर्क, स्टेशनरी, पेपर, ये सारी चीजें काफी महंगी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन यस इट इज गेटिंग एक्सपेंसिव। और अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अफसोस की बात है कि ये लेकिन फिर भी आज भी बहुत से इदारे हैं, कॉलेजेस हैं और अच्छे इदारे हैं। कराची यूनिवर्सिटी है, NED है, दाऊद भी है, जो कि पब्लिक मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के इदारे हैं, और वो पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए फीस की शक्ल में वो बहुत मुनासिब कीमत पे आपकी डिग्री हो जाती है। लेकिन यस, पढ़ाई के दौरान जो आपका एक्सपेंस होता है वो आपको फिर थोड़ा सा हिट करता है। लेकिन बच्चे मैनेज करते हैं, हमने भी किया है, बच्चे भी करते हैं। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता कर ही देता है, जो बच्चा पढ़ना निकलता है तो कोई रास्ता अल्लाह कर ही देता है। लेकिन यस, जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो आज भी बहुत मुनासिब है और अच्छे हैं। जैसा NCA है, बहुत अच्छा जी। इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान के नामवर अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट्स वहीं के ग्रेजुएट्स हैं। सबसे पुराना इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का होगा, आई एम श्योर। पाकिस्तान से पहले का इंस्टीट्यूट है बल्कि, इनफैक्ट। तो उसमें आज भी बहुत बहुत कम फीस पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई के दौरान का खर्चा आपका है तो थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो क्या ये करने के बाद ये फील्ड पे ऑफ करती है? लुक्रेटिव है ये फील्ड? देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं, लुक्रेटिव फाइनेंशियली शुरू में तो नहीं है, ठीक है, और स्ट्रगल हम्म। बहुत है, मेहनत बहुत है। लेकिन मैं कहूँ कि इवेंचुअली नहीं है, ये भी गलत बात है। क्योंकि जब ग्रेजुएट हुए तो उस वक्त मेरा दोस्त जब ग्रेजुएट हुआ IBA से, तो मैं इंडस वैली गया। तो डिग्री और टेस्ट और लेवल ऑफ पढ़ाई और मेहनत IBA से ग्रेजुएट होने की, और हमारी, मतलब हमारी, मुझे लगता है ज्यादा ही थी, क्योंकि हमने पता नहीं कितनी रातें वहां गुजारी, और 20, और मतलब जो ना काफी टाइम हमारा लगा और काफी मेहनत हुई। और लेकिन जब वो बैंक में जाके जॉब करते थे तो हमारी तनख्वाह लगती थी 10,000 रुपये महीना, और वो लोग लगते थे 50,000 महीना पर। तो 1:5 का फर्क था।
लेकिन वक्त गुजरता है, ऑब्वियसली स्टार्टअप जो है वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बट सक्सेस स्टोरी इंसान की इंडिविजुअल की डिग्री से नहीं होती है। आई थिंक वो उसकी पर्सनल, अपने इंडिविजुअल, उसकी मेहनत की होती है, उसके अपने गोल्स क्या होते हैं, उसके अपना विजन क्या होता है। ठीक है, वो इंसान कहाँ से काम, और यही डिग्री आपको मतलब आसमान पे भी ले जाती है। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया काफी ट्रैवल किया, आपको पता भी है, पर्सनली भी आप मुझे जानते हम्म, हैं। हम्म, ठीक है, और फिर आप दुनिया में जब दो जगह जाते हैं तो आपकी बड़ी इज्जत, हौसला अफजाई होती है, इज्जत होती है, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं। लोग आपको सोसाइटी में बड़ा, लेकिन एक बड़ा बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो कि मैं कहूँगा शायद आज के दौर में जो ये आईटी वाले लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन रिलेटिवली इजी होगा उनका काम, हमारा रिलेटिवली मुश्किल है। और डेवलपमेंट इस फील्ड में बहुत है, और ग्रोथ बहुत है, इतनी ग्रोथ है, रोज दुनिया में नई डेवलपमेंट होती है। आप, दुबई इज द एपी सेंटर ऑफ एवरीथिंग, सऊदी अरब इज द न्यू हब फॉर एवरीथिंग। आप देख सकते हैं आपके सामने, आप गूगल खोलें, दुनिया में एक से एक अजूबा बन रहा है, एक से एक चीज बनाई जा रही है, एक से एक चीज प्रोडक्ट आ रही है आपके इर्द गिर्द। दुनिया पहले कैसी थी, अब कैसे बन रही है, लाइटिंग में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह पे एडवांसमेंट है। चाइना आप देख सकते हैं, दुनिया की हर चीज, इसी तरह आर्किटेक्चर में भी काफी उन्होंने ग्रो किया है। सो मैं ये कहूंगा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है, बट ऑब्वियसली टूल्स, सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्री बहुत बहुत आगे हमारे साथ एंगेज हो गई है। हमारे काम में आईटी बहुत ज्यादा इज अ कंपल्सरी थिंग टू हैव आईटी एंगेजमेंट विद अस। सो रिवॉर्डिंग फाइनेंशियली, अच्छा दिस, कुछ और चीजें होती है कि हर चीज रिवॉर्डिंग फाइनेंशियली भी नहीं होती। मेरे लिए तो मैं अपनी बात बताऊँ, ठीक है, फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अगर आप सोसाइटी के लिए आप अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक अच्छी मस्जिद बना रहे हैं, एक अच्छा घर बना रहे हैं, तो आप तो कुछ वक्त के बाद, या पता नहीं किस वक्त, किसको क्या पता किसकी कब बारी आ जाती है, तो आप तो जमीन के नीचे होंगे। तो आपने जो जो चीज आपने बनाई, मस्जिद अच्छी बनाई, या अच्छा स्कूल बनाया, या अच्छा, तो वो सदा तो वो रहेगा जब तक उसने रहना है। तो मस्जिद, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप सदका जारिया भी करते हैं, दीन के एतबार से हम्म, बात कर रहा हूँ। हम्म, तो और अगर आप अच्छा अस्पताल बनाते हैं तो बेशुमार लोगों को, आप आज देख लें, कराची में आगा खान अस्पताल, बेशक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो, मेडिकल बिजनेस में मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आर्किटेक्चरली देखें, इट्स इट्स वंडरफुल प्रोजेक्ट, इट्स सक्सेस स्टोरी। कितने बीमारों को वहां जाके उसके गार्डन्स में, लॉन्स में, कोर्टयार्ड्स में बैठ के उनको दरख्त को देख के खुशी हुई होगी। और सो इट इज ऑब्वियसली। बिल्कुल। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही कि हर चीज़ फाइनेंशियली मैटर नहीं करती। जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी, तो जी वो भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर जी से, जी 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 जो सेटिस्फेक्शन निकलती है ना आपने अपने प्रोफेशन से, गिवन बैक टू सोसाइटी वाला जो बात हम जी करते हैं। जी 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 एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली। ये तो तो वो ये वो फाइनेंशियल से भी ऊपर होता है मेरे हिसाब से, तो मेरे बिल्कुल, ख्याल में वो। जी वो आप जी क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको, जी किसी भी एग्जैक्टली जी मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर जी सकते। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा फैसल साहब, टूवर्ड्स द एंड हम चलते हैं। जी बिल्कुल। लास्ट में मैं एक बात जो आपने भी कही और आपकी फील्ड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है भी कि जब तक कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, फाइनल अवार्ड ऑफ डिग्री नहीं होता। जिस तरह डॉक्टर में होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होता है, आर्किटेक्चर में भी क्या ऐसा ही है? ये सिर्फ पढ़ लिया था नहीं, सर? मैंडेटरी बहुत सख्ती नहीं है, बहुत सख्ती नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस ने जो है वो मैंडेटरी कर भी दिया है। लेकिन अभी भी सख्ती नहीं है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर वो सही परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने कॉलेजेस में, अपने स्टूडियोज में, और वो काम निकाल, लेकिन इवेंचुअली वो पीछे रह जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो फिर उनको एक्सपोजर नहीं आता फील्ड का, तो वो फिर इवेंचुअली पीछे रह जाते हैं। तो मैं, अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगा इट्स अ मस्ट। बट इनफैक्ट पाकिस्तान में तो नहीं है, बल्कि लंदन में आप, यू कैन नॉट गेट अ डिग्री unless यू वर्क फॉर 2 years बिफोर योर ग्रेजुएशन ना। सो वो यूके में तो कंपलसरी है, पाकिस्तान में कंपलसरी नहीं है। बट वो कहते हैं कि आप एक्सपोजर लें, और वो मेक श्योर भी करते हैं, और उसके लिए उनके लिए कुछ वो पॉइंट्स पॉइंट्स ग्रेड पॉइंट्स भी रखते हैं। बट स्टिल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू गेट अपॉर्चुनिटी टू पास आउट, एंड बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो पीछे रह जाते हैं, मेरे मेरे ख्याल से वो पीछे रह जाते हैं। और कंटिन्यूस एजुकेशन जो आपने बताया भी, जब आपके लाइसेंस का रिन्यूअल होता है तो उसमें सीपीडी या
इस तरह सीपीई के पॉइंट्स जो हैं वो काउंट होते जी हैं? जी जी। ये तो देखिए, ये तो अगर आप अपने साथ, अगर आपने अगर पढ़ाई का सिस्टम बंद कर दिया तो आप मार्केट से, आप अपनी फील्ड से आउट हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को वक्तन फवक्तन, मैं ये नहीं कह रहा रोज पढ़ना पड़ता है, मैं झूठ बोलूंगा अगर ऐसी बात होगी, लेकिन ये कि आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, आप जर्नल्स, प्रोफेशनल जर्नल्स नहीं पढ़ देंगे, अगर आप कोर्सेज अटेंड ऑनलाइन करेंगे नहीं, या फिर आप सेमिनार्स नहीं अटेंड करेंगे और उनके पॉइंट्स, हमारा इदारा पी जो है, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी, वो मेक श्योर करती है कि आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएं, और सीपीई जो आप कह रहे हैं, सीपीडी जो भी है, ये सारा सारा जितना भी सिस्टम है ये बिल्कुल है। और इसके लिए वक्तन फवक्तन हमारे इदारे, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो चीज़ें करते रहते हैं, सेमिनार्स और कोर्सेज, और आप अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे, जितनी आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे, आप ही को फायदा होगा इसका इवेंचुअली। ठीक है, आप आपके एम्प्लॉयर को भी फायदा होता है, अगर आप एम्प्लॉयर खुद हैं तो आपके एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा, आपके क्लाइंट को भी फायदा होगा, तो वो इवेंचुअली पे ऑफ तो करता है। तो मैं तो बिलीव करता हूँ इन कंटिन्यूस लर्निंग एवरी डे। ग्रेट। दिस इज इट। हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन मूव करते हैं। आपने जो लास्ट बात कही ना कि ये बहुत सॉरी। इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट बात आपने ये कही बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंटिन्यूस लर्निंग भी करते रहें। हमने डिग्री लेके अपने आप को ये नहीं समझना कि मैंने सब पढ़ लिया और दैट्स इट। तो आपकी लर्निंग, आपकी इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। फैसल साहब, सो काइंड ऑफ यू, आपने बहुत टाइम बहुत शुक्रिया। निकाला और बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और सुनने वालों के लिए आर्किटेक्चरल फील्ड से जो पर्टिनेंट चीज़ है उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और थैंक्स अगेन। मोहसिन, मैं जी नहीं, जी जी। थैंक यू, आपका जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मददू किया और आपने बात करने का मौका दिया। अच्छा है, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चियों को अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए और उनके लिए आगे मौके खोले। मेरी एक चीज़ बस आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप माशाल्लाह इतना मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी इसमें हिम्मत और ताकत दे, और अल्लाह जो आपकी जो सोच है वो, उसमें सोचों में आपकी जो आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव करें, ना सिर्फ फाइनेंशियली बट ऑल्सो आपका जो आप चाहते हो कि इससे बेहतरी आए सिस्टम में, सोसाइटी में, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के बच्चों बच्चों के लिए। तो आई विल दैट्स अ दुआ फॉर यू। बट एक मैं चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का इसके हवाले से कोई फर्दर डिटेल सवाल करना चाहता है, कोई पेरेंट्स हैं या कोई स्टूडेंट है और आपको अप्रोच करता है, तो आप, मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, आप मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आई विल बी हैप्पीली, मतलब मुझे कोई भी उसमें वो नहीं है, मैं उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, समझा दूंगा, बात भी कर लूंगा, अगर पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान से बाहर भी होंगे, तो मोर देन अवेलेबल। ठीक है भाई। थैंक्स। थैंक्स अलॉट, सो काइंड ऑफ यू, सच अ थैंक जेनरस थैंक अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी। टेक टेक केयर। केयर। चले जी, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।